पौड़ी जिले में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए गए स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतिम दिन नेहरू युवा केंद्र पौड़ी की ओर से जिले भर के सभी ब्लॉकों में स्वयं सेवकों की मदद से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। मुख्यालय पौड़ी में शहीद जनरल विपिन रावत मेमोरियल पार्क में युवा स्वयं सेवकों की मदद से स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम केवल सांकेतिक रूप से एक दिन के लिए न रह जाए, बल्कि पूरे वर्ष भर युवा खुद अपने घर परिवार और अपने आस पड़ोस में सभी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते रहें। खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है और ये पूरे देश में सभी ब्लॉकों में माय भारत वॉलंटियर के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारा इस बार का मुख्य उद्देश्य है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम एकत्र करें, जिससे एक संदेश जाए हमारे जन समाज में कि इसका उपयोग कम करना है। माय भारत का हमेशा से युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के अंतर्गत माय भारत का हमेशा से यही संदेश रहा है कि हमारे सभी युवा न केवल स्वयं इस स्वच्छता में अपना योगदान दें, बल्कि अपने घर में, अपने आस परिवेश में ये जागरूकता भी फैलाएं कि किस प्रकार से स्वच्छता हमारे लिए लाभदायक है और अगर हम गंदगी फैलाते हैं तो अपने समाज को और स्वयं को बीमार करते हैं। ये सही में एक मनोबल बढ़ाने वाला यही एक कार्य है जब हम सब लोग मिलकर के प्लास्टिक कचरा उठाते हैं और ये हमें समझना चाहिए कि ये कचरा फैला भी हम ही रहे हैं। इन जगहों पे हम कोई बाहर से इस कचरे को फैलाने के लिए नहीं आ रहा और हम जिस कचरे को फैला रहे हैं आज हम उसे एकत्र जब करते हैं तो हमें जो समस्या का आती है हमारे सामने इसीलिए हमें बच्चों से हम सभी युवा मिलकर के इसको उठा रहे हैं कि हम आगे इस काम को न करें, गंदगी न फैलाएं और अपने आस पड़ोस को साफ रखें। जो स्वच्छ भारत अभियान हम देख रहे हैं बहुत पहले से चल रहा है और हाल ही में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जा रहा है। गांधी जी कहा करते थे कि स्वच्छता स्वतंत्रता से कई महत्वपूर्ण है, तो युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी, सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि स्वच्छता का पालन करें। और गांधी जी के जयंती के इस शुभ अवसर पर आज हम यहाँ पे स्वच्छता कार्यक्रम भी चला रहे हैं और मैं यही कहना चाहूँगी कि स्वच्छता करते रहिए और अपने देश को एक स्वच्छ भारत के रूप में स्वच्छ भारत बनाइए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर इसका समापन भी है, तो इसमें नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में एक कार्यक्रम चल रहा है और इसमें विभिन्न स्कूलों से बच्चे आए हैं, कैडेट्स आए हैं, जो कि यहाँ पे जो हमारी सड़कें हैं, टेका रोड है, लवाली रोड है, इन सड़कों में जो है जो हमारा प्लास्टिक कूड़ा कचरा है इसको सफाई करेंगे और इससे इनके एक संदेश भी आता है, जागरूकता रहती है कि बच्चे जागरूक रहेंगे, हमारी भविष्य की पीढ़ी जागरूक रहेगी, तो आने वाले वर्षों में उनके अंदर जो उनके स्वभाव में स्वच्छता है, जो उनके संस्कार में स्वच्छता है, जो इस पखवाड़े का स्वच्छता पखवाड़े की थीम है उस पे वो लोग आगे काम करेंगे और अगर हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है उसके अंदर ये संस्कार जगेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हमारा राज्य या हमारा देश है उसको उसमें स्वच्छता के प्रति एक अच्छा संदेश है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को जनपद भर के समस्त कार्यालयों भवनों में सादगी से मनाया गया। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वज फहराया, साथ ही उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भातखंडे संगीत महाविद्यालय के एक सांस्कृतिक दल की ओर से गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन का गायन किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मॉर्निंग में हम लोगों ने फ्लैग होस्टिंग की और भजन भी वहाँ पर गाए गए और कलेक्ट्रेट के स्टाफ ने डे को सेलिब्रेट किया। इसके बाद में विपिन रावत पार्क पे भी अभी हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। अन्य शहीदों के स्मारक को भी हम लोग पुष्पांजलि वहाँ अर्पित करने वाले। एक स्वच्छता कार्यक्रम और गांधी जी के दर्शन और उनके फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन और दूसरे कंट्रीब्यूशंस को लेकर के एक विचार गोष्ठी भी रखी। मेरा प्रणाम देश और प्रदेशवासियों को। जैसे कि आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, सारा देश और हमारा जो प्रदेश है उत्तराखंड और हमारा उत्तराखंड में जो शहर पौड़ी है, यहाँ पे सारे लोग, चाहे नगर पालिका हो, न्यायपालिका हो, विभिन्न संगठनों के द्वारा यहाँ पे एक मतलब जो हमारा सफाई का जो है वो अभियान चल रहा है और सारे लोग मिलके इसको कर रहे हैं। सारे संगठन अपनी तरह से इसको भव्य रूप से मना रहे हैं और उसमें हम भी अपना योगदान कर रहे हैं। बच्चे हैं, स्कूल के टीचर्स हैं और लगभग सारे जितने भी यहाँ पे विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, चाहे वो गैर संगठन है, चाहे वो सरकारी हैं।
पौड़ी जिले में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मुख्यालय पौड़ी के कंडोलिया क्षेत्र में वृहद सफाई अभियान चलाया गया। न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से न्यायालय परिसर से कंडोलिया मार्ग पर प्लास्टिक कचरे को उठाकर उसका निस्तारण भी किया। गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद शुरू किए गए स्वच्छता अभियान के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर न्यायालय परिसर से स्वच्छता जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया और लोगों को अपने आसपास के स्थान को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया गया। हमारे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उनके निर्देशानुसार ये सफाई पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस सफाई पखवाड़े के दौरान पूरे जिले में जिला विधिक प्राधिकरण के तत्वाधान में विभिन्न क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाए गए। विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा रैलियां निकाली गई हैं। हमारे जिला विधिक प्राधिकरण के साथ जो PLVs काम कर रहे हैं, स्वयंसेवी काम कर रहे हैं, जिला विधिक प्राधिकरण के हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी ने मिलकर स्वच्छता अभियान में भाग लिया है। आज 2 अक्टूबर के दिन हम सभी न्यायिक अधिकारीगण और जिला कार्यालय, जिला न्यायालय के कर्मचारी और जिला विधिक प्राधिकरण के सभी कर्मचारी आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद और उन्हें नमन करने के बाद हम इस स्वच्छता अभियान में जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि हमने कंडोलिया क्षेत्र में जो न्यायालय पालिका का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इतनी गंदगी व्याप्त थी। इस गंदगी को सारा दूर करने के लिए, जितना कूड़ा फैला हुआ था उसको दूर करने के लिए हमारे सभी कर्मचारी न्यायिक अधिकारियों ने पूर्ण योगदान दिया है। पौड़ी से संवाद 365 के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।